हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, मैं हेमल सर बेटा आप सभी बच्चों का तहे दिल से स्वागत करता हूं बेटा अपने यूट्यूब चैनल पे। चैप्टर नंबर 1 जो कि टीवाई बीकॉम का चल रहा था बेटा यहाँ पर, और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हम 7 किया था। याद है बच्चे लोग, क्वेश्चन नंबर 6 काफ़ी बड़ा सम था और मैंने आपको एक चीज़ बोला था, अगर नहीं आए तो कोई बात नहीं, टेंशन मत लेना, क्योंकि वो सबसे बड़ा सम था। इतना बड़ा सम था कि मुझे उसको करने के लिए पूरा एक दिन प्रिपरेशन करना पड़ा। हालांकि ये सम तो कुछ भी नहीं है उसके सामने। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो कि एग्ज़ाम में 2019 में आया गया था, और जो मैंने क्वेश्चन नंबर 6 कराया था 2007-8 का सम था। मतलब तभी स्टडी का लेवल अलग था, अभी स्टडी का लेवल अलग है। अभी तो और ज़्यादा हर साल क्या हो रहा है, सिंपल होते जा रहा है। तो बहुत ही सिंपल सम है। अगर 6 वाला सम नहीं आए तो एक बुरा सपना समझ के उसको भूल जाके आगे बढ़ना। क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 तीनों के तीनों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सम एग्ज़ाम के पर्पज़ से, और मैं एक्सपेक्ट करूँगा 7, 8, 9 तीन में से कोई भी एक सम आपको एग्ज़ाम में दिख जाएगा। और छोटी सी रिक्वेस्ट है बेटा, अभी तक अपना ऐप अकाउंट्स बाय हेमल सर डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड करिए और उसके अंदर कोर्स में बेटा जुड़ जाइए। वहाँ पर आपको सारे सब्जेक्ट, सारी पीडीएफ, सब कुछ एकदम स्टेप बाय स्टेप मिलेगा विथ अ मिनिमम चार्जेस। तो चलो बच्चे शुरू करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही ज़्यादा सिंपल, आप देखो आपको डेफिनेटली अच्छा लगेगा और पसंद भी आएगा, क्योंकि ऐसे ही टाइप के एग्जाम में सम आते। सबसे पहले बोला क्या गया है, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ पीके वुलन लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2017। तो यहाँ पर इन द बुक्स ऑफ पीके वुलन सबसे पहले आएगा बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2017, और यहाँ पर पर्टिकुलर नोट्स अमाउंट सभी को पता है, इक्विटी एंड लाइबिलिटी, शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, नॉन करंट लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, और यहाँ पर आ जाएगा बेटा करंट लाइबिलिटी में शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेबल, अदर करंट लाइबिलिटी। और देखो असेट साइड पे कभी कभी बुक में क्या लिखा है पता है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट ऐसा लिखा है बुक ने। आई थिंक सो मैं गलत नहीं हूँ, तो कभी कभी सब फिक्स असेट वगैरह नहीं लिखा है, उन लोग ने ऐसा लिखा है बेटा। हाँ जी, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। अगर आप चाहो तो यहाँ पर ये नहीं लिखना है आपको, जैसे यहाँ पर ए मैंने फिक्स असेट लिखा, ये नहीं लिखना है। तो कुछ बच्चे लोग मुझे पूछ रहे थे सर क्या लिखेंगे यहाँ पर, तो जैसा मैं बता रहा हूँ यहाँ पर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, मतलब ये असेट्स ही हो गया अपने लिए। क्लियर है? चलो, और इसी को मैं क्या कर लेता हूँ, ऊपर लिख देता हूँ, ये क्या हो गया मेरे लिए, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट हो गया। क्लियर है? अभी करंट असेट्स में क्या क्या आता है बच्चे लोग, इन्वेंटरीज आता है। इन्वेंटरीज का मतलब होता है क्लोजिंग स्टॉक, ट्रेड रिसीवेबल और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। क्लियर है? ये सभी को भी मैं क्या कर देता हूँ, ऊपर यहाँ पर लिख देता हूँ। क्लियर है? डन। और ये टोटल बाद में हम क्या करेंगे, लिख देंगे। तो ये सारी चीज़ें हमने क्या कर दी, लिख दी है। चलो क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। और यहाँ पर आएगा सभी को प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, सेल्स, अदर इनकम, टोटल इनकम आ जाएगा, लेस एक्सपेंसेस, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, उसके अंदर एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, फाइनेंस कॉस्ट, चेंज इन इन्वेंटरी, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, अदर एक्सपेंस। ये सारी चीज़ें यहाँ पर मैंने लिख दी है। चलो बच्चे लोग सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। सर कॉल सीन अरियर, बेटा सभी को पता है कॉल सीन अरियर, आगे भी हमने किया है। क्या होता है कॉल सीन अरियर? सर लेस फ्रॉम शेयर कैपिटल, ये क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। किसमें से? शेयर कैपिटल जो है इक्विटी शेयर कैपिटल, उसमें से क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। बिल्डिंग मशीनरी दोनों की दोनों कहाँ है अपने लिए, असेट्स है, तो यहाँ पर फिक्स असेट्स या तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट लिखो तो भी चलेगा, पर फिक्स असेट लिख दो ना, चल जाएगा। बिल रिसीवेबल सभी को पता है कहाँ आएगा सर, ट्रेड रिसीवेबल में आएगा। सर इन्वेस्टमेंट इन इमूवेबल प्रॉपर्टी डायरेक्ट कहाँ चला जाएगा, इन्वेस्टमेंट में ही चला जाएगा। सर डेटर ऑल्सो ट्रेड रिसीवेबल। सर बैड डेब्ट्स, बैड डेब्ट्स कहाँ आता है बच्चे लोग, अदर एक्सपेंस में आता है। आपने याद है बैड डेब्ट्स का फॉर्मूला, बैड डेब्ट्स एड न्यू बैड डेब्ट्स एड न्यू आरडीडी लेस क्या हो जाएगा, ओल्ड आरडीडी हो जाएगा। ओल्ड आरडीडी को यहाँ पर बोला है प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, मतलब ये अपने लिए क्या है, ओल्ड आरडीडी है। क्लियर है बेटा? डन। और प्रोडक्टिव एक्सपेंस ऑल्सो कहाँ चला जाएगा, अदर एक्सपेंस में चला जाएगा। सर फ्राइट देखो हमने किया था, क्या था, ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल, एड परचेस, परचेस रिलेटेड एक्सपेंस में क्या आता है, फ्राइट आता है, ऑक्ट्रॉय ड्यूटी आता है, कस्टम ड्यूटी आता है। जैसे ओपनिंग स्टॉक परचेज, परचेज रिलेटेड एक्सपेंस में फ्राइट लेस परचेज रिटर्न लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। क्लियर? ये सारी चीज़ें आती है। तो एक काम करते हैं बेटा, तो ये कहाँ चला जाएगा सर,
रॉ मटेरियल में चला जाएगा। तो यहाँ पर RM लिखो सर। वेजिस एम्प्लॉई में चला जाएगा। रेंट कहाँ चला जाएगा? रेंट चला जाएगा सर अदर एक्सपेंस में चला जाएगा। एडवर्टाइजमेंट भी कहाँ चला जाएगा? अदर एक्सपेंस में चला जाएगा। परचेज जैसे मैंने बताया रॉ मटेरियल में चला जाएगा। कैश इन एंड कैशर बैंक कैश में चला जाएगा। ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक परचेज, फिर क्या हो जाएगा? फ्राइट्स आ जाएगा, लेस क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा। सर यहाँ पर आए इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ 100 ईच फुल्ली पेड अप, तो कहाँ चला जाएगा सर? ये शेयर कैपिटल और याद है स्टार है, लेस करना है। सरप्लस मतलब होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, रिजर्व एंड सरप्लस, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, ऑल्सो रिजर्व एंड सरप्लस। सर सेल्स, सेल्स कहाँ चला जाएगा? सभी को पता है सर ये इनकम में हो जाएगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। कमीशन मेरे लिए क्या रहेगा सर? अदर इनकम। क्लियर है? सेल्स अपने लिए क्या होता है सर? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और ये अपने लिए कहाँ चला जाएगा? अदर इनकम में चला जाएगा। क्लियर है? प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, क्या चाहिए? ओल्ड RDD, आपको पता रहेगा। न्यू बैड डेब्ट्स, न्यू RDD एडजस्टमेंट में होता है, ये मेरे लिए ओल्ड RDD होगा। तो ये बैड डेब्ट्स को मैं क्या करूँ सर? स्टार कर देता हूँ। क्लियर है? डन। क्रेडिटर और बिल्स पेबल कहाँ चला जाएगा? ट्रेड पेबल में चला जाएगा। बहुत ही सिंपल है, प्यारा सा सम है, सब कुछ यहाँ पर है। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। सबसे पहले प्रिपेयर फाइनल अकाउंट ऑफ द कंपनी प्रिस्क्राइब फ्रॉम द आफ्टर टेकिंग इनटू द कंसिडरेशन। सबसे पहले चार्ज डेप्रीशिएशन ऑन बिल्डिंग 5% और 10% ऑन मशीनरी। तो ये बिल्डिंग और मशीनरी दोनों पे क्या कर दूं सर? स्टार कर दूं बेटा। ये आप सभी को पता है सर क्या होगा? ये डेप्रीशिएशन लेस होगा और सेकंड इफेक्ट कहाँ चला जाएगा? डेप्रीशिएशन एंड अमोर्टाइजेशन में यहाँ पर आ जाएगा। डेप्रीशिएशन अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस में आ जाएगा आपको। क्लियर है? डन। तो ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। पहला वाला मतलब पहला वाला का इफेक्ट क्या रहेगा सर? ये फर्स्ट इफेक्ट क्या रहेगा सर? लेस हो जाएगा। लेस किस में से लेस होगा? ये बिल्डिंग और मशीनरी में से लेस करेंगे। सेकेंड इफेक्ट कहाँ चला जाएगा सर? ये डेप्रीशिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस में आ जाएगा। क्लियर है बेटा? डन। बहुत ही सिंपल है ये। राइट ऑफ फर्दर 1005% प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, ये दोनों बेटा 1000 क्या है मेरे लिए? ये फर्दर, राइट ऑफ फर्दर, ये फर्दर मेरे लिए मतलब ये क्या है मेरे लिए? बैड डेब्ट्स है। और ये प्रोविजन मतलब ये मेरे लिए क्या है? RDD है। और बैड डेब्ट्स हमेशा किस में होता है? रुपीज़ में होता है। RDD हमेशा किस में होता है? परसेंटेज में होता है। तो दोनों के दोनों क्या होगा सर? लेस। मतलब डेटर में से सबसे पहले 1000 रुपीज़ लेस करेंगे, उसका जो भी अमाउंट है उसमें से 5% क्या करेंगे? लेस। लेस फ्रॉम किस में से होगा? डेटर। और सेकेंड इफेक्ट कहाँ चला जाएगा सर? ये अदर एक्सपेंस में चला जाएगा। अदर एक्सपेंस में भी किस में चला जाएगा? ये बैड डेब्ट्स में चला जाएगा। आपको पता रहेगा अदर एक्सपेंस के बैड डेब्ट्स का ये पूरा का पूरा हम क्या लिखेंगे? फॉर्मूला लिखेंगे। किधर गया भाई बैड डेब्ट्स? ये रहा। बैड डेब्ट्स के आगे F लिख देते हैं। F मतलब फॉर्मूला लिखेंगे। क्लियर? बैड डेब्ट्स का पूरा फॉर्मूला लिख देंगे। और यहाँ पर डेटर को मैं 2 स्टार कर दूँ। सर 2 स्टार क्यों किया? पहले डेटर में से बैड डेब्ट्स लेस होगा, उसके बाद डेटर में से क्या लेस होगा? RDD लेस होगा। क्लियर है? चलो कमाल का है सर। ये BR का मतलब क्या होता है? BR का मतलब होता है बिल रिसीवेबल। BR का मतलब होता है बेटा बिल रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल के अंदर क्या है बेटा? इंक्लूड। कभी भी याद रखना, कभी भी इंक्लूड आए तो क्या करना होता है? एक्सक्लूड करना होता है। मतलब कभी भी ऐसा है इंक्लूड मतलब वेजिस इंक्लूड, तो वेजिस में से क्या करना है? माइनस करना है। ऐसा है डेटर इंक्लूड, तो डेटर में से माइनस करना है। यहाँ पर है BR इंक्लूड। अभी तो इतना ही पड़ा, मतलब समझ जाने का। सर फर्स्ट इफेक्ट क्या रहेगा? लेस। किस में से करना है? BR में से क्या करना है? लेस करना है। क्यों लेस करना है? इतना क्लियर है, इतना पढ़ के समझ जाने का। BR इंक्लूड मतलब बिल्स रिजल्ट लेस करना है। डिसऑनर ऑफ बिल ₹1200 नॉट एट रिकॉर्डेड। बेटा बिल रिसीवेबल डिसऑनर, तो फर्स्ट इफेक्ट क्या रहेगा? लेस फ्रॉम बिल रिसीवेबल। सेकेंड इफेक्ट क्या रहेगा? ऐड किस में करेंगे? ऐड इन डेटर। किस में करेंगे सर? डेटर्स में क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो बिल रिसीवेबल डिसऑनर आए तो लेस फ्रॉम बिल रिसीवेबल, ऐड इन डेटर। बिल्स पेबल डिसऑनर आए तो लेस फ्रॉम बिल्स पेबल, ऐड इन क्रेडिटर। क्लियर है बेटा? डन। तो एक काम करो, बिल रिसीवेबल को स्टार कर दो। ये रहा बिल रिसीवेबल को 1 स्टार और डेटर को 2 स्टार था, इसके पीछे एक और स्टार, 3 स्टार सर डेटर को कर दिया। क्या बात है सर? मतलब डेटर की ये लोग जान ले लेने वाले आज। क्लियर है? चलो ये हो गया सर। बिल रिसीवेबल लेस होगा, डेटर में ऐड हो जाएगा। चलो पर याद रखना सबसे पहले डेटर में ऐड होता है, उसके बाद ही लेस होता है। क्लियर है? तो ये जो एडजस्टमेंट है बेटा ये उल्टा नंबर, पहले ये नहीं करेंगे, पहले हम ये करेंगे। ये अपना क्या हो जाएगा?
ये अपने लिए बी हो जाएगा और ये अपने लिए क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्योंकि डेटर में सबसे पहले ऐड होता है उसके बाद ही लेस होता है। गुड्स डिस्ट्रॉयड 3000, गुड्स क्या होगा, डिस्ट्रॉयड हो गया। चलो सर इतना पता चल के कर दिया, गुड डिस्ट्रॉयड, गुड डिस्ट्रॉयड आया तो कहाँ चला जाएगा, ये जो गुड डिस्ट्रॉयड आया डी वाले की बात कर रहा हूँ, गुड्स डिस्ट्रॉयड, तो गुड डिस्ट्रॉयड कहाँ आता है बेटा, गुड डिस्ट्रॉयड कहाँ आता है, गुड डिस्ट्रॉय का फर्स्ट इफेक्ट क्या रहेगा सर, ये जो होगा क्या होगा, लेस हो जाएगा। किस में से लेस हो जाएगा सर, ये रॉ मटेरियल कंज्यूम में से क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। क्लियर है। कुछ लोग इसको लेस किस में से लेस करते हैं सर, परचेज में से लेस करते हैं, मतलब वही हो गया लेस फ्रॉम रॉ मटेरियल कंज्यूम, मतलब परचेज में से क्या होगा, लेस हो जाएगा। क्लियर है। तो लेस किस में से हो जाएगा सर, परचेज में से क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। क्लियर है बेटा, डन। तो परचेज में से लेस करेंगे। आगे क्या बोल रहे हैं, क्लेम एक्सेप्ट ₹1800 ओनली, मतलब देखो अभी क्लेम सर ये गुड डिस्ट्रॉयड लेस फ्रॉम रॉ मटेरियल कंज्यूम, परचेज में से अप्रोक्सीमेटली लेस हो जाएगा, मतलब रॉ मटेरियल कंज्यूम के फॉर्मूले से। अभी इंश्योरेंस क्लेम कितना मिल रहा है बेटा, तो ये इंश्योरेंस क्लेम अपने लिए क्या होता है सर, असेट्स होता है। तो असेट्स में कहाँ चला जाएगा सर, ये अदर करंट असेट्स में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, अदर करंट असेट्स में चला जाएगा, मतलब ये अदर करंट असेट्स में आ गया। कितना आ गया सर, ये गुड डिस्ट्रॉय कितना हो जाएगा सर, यहाँ पर 3000 का गुड जला। इंश्योरेंस वाले कितना पैसा दे रहे हैं मेरे को, 1800 रुपये दे रहे हैं, तो 1800 रुपये बैलेंस शीट असेट साइड में आ जाएगा, अदर करंट असेट्स में चला जाएगा। पर याद रखो 3000 का गुड्स जला, 1800 रुपये दे रहे, मतलब 1200 रुपये मेरे को प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ सर, 1200 रुपये मेरे को लॉस हो गया। तो लॉस कहाँ चला जाएगा, ये 1200 रुपये मेरे को क्या हो गया, लॉस ऑन गुड्स क्या हो रहा है सर, ये डिस्ट्रॉयड। तो कितने का लॉस हो गया सर, ये 3000 में से 1800 गया, 3000 में से 1800 गया, तो टोटल आ गया सर 1200 रुपया। 1200 रुपये का मेरे को लॉस हुआ। लॉस कहाँ चला जाएगा सर, अदर एक्सपेंस में क्या होगा, चला जाएगा। क्लियर है, सभी को याद रहेगा। गुड डिस्ट्रॉय आया तो लेस फ्रॉम रॉ मटेरियल कंज्यूम, या तो लेस फ्रॉम परचेज लिखो। इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा असेट साइड, अदर करंट असेट्स, और लेस आ जाएगा लेस, लॉस ऑन गुड्स डिस्ट्रॉयड आ गया, अदर एक्सपेंस में चला जाएगा, जो कि अपना आता है 1200 रुपये आ जाएगा। मतलब ये काफ़ी, किसी को भी स्टार करने की ज़रूरत नहीं है, परचेज तो डायरेक्ट को फॉर्मूला में जाएगा। अच्छा है, क्लियर है, काफ़ी कमाल का एडजस्टमेंट है, मानना पड़ेगा। अभी आ जाओ, गुड्स वर्थ ₹1500 सेंड ऑन अ सेल्स, मतलब हमने क्या किया था, इसको सेल किया था, 1500 का गुड्स हमने सेल किया था, और रिटर्न बेसिस हैज़ बीन ट्रीटेड एज अ सेल्स एट अ प्राइस ऑफ ₹2000। मतलब गुड्स कितने का था सर, 1500 रुपये का गुड्स था। गुड्स वर्थ रुपीज़, गुड्स का वैल्यू कितना था सर, 1500 रुपये का था। गुड्स वर्थ मतलब गुड्स का वैल्यू 1500 रुपये का था। हमने उसको क्या किया था, सेल्स किया। वही चीज़ क्या हो रहा है, रिटर्न आ रहा है। हमने गुड्स को बेचा था, वही गुड्स अपने पास क्या आ रहा है, रिटर्न आ रहा है। रिटर्न बेसिस हैज़ बीन ट्रीटेड एज अ सेल्स प्राइस, उसका प्राइस कितना है सर, 2000 रुपये। मतलब अल्टीमेटली ये क्या है सर, मेरे लिए सेल्स रिटर्न, मेरे लिए क्या है सर, सेल्स रिटर्न है। तो सेल्स रिटर्न कितने का हो रहा है सर, 2000 रुपये का सेल्स रिटर्न मेरे लिए हो रहा है। तो उसका दो इफेक्ट क्या रहेगा सर, सेल्स किया हुआ माल आ रहा है, तो पहला इफेक्ट क्या रहेगा सर, लेस फ्रॉम सेल्स में से क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। चलो सर, सेल्स किसको किया होता है, हमने सेल्स किसको किया रहेगा सर, डेटर को बोल दिया था। जैसे अभी मैंने बोला डेटर की जान ले लेने वाले, सेल्स किसको किया रहेगा, डेटर को। तो लेस फ्रॉम सेल्स, और सेकेंड इफेक्ट क्या रहेगा, लेस फ्रॉम क्या हो जाएगा सर, डेटर। डेटर में से भी क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। मतलब लेस फ्रॉम सेल्स, लेस फ्रॉम डेटर। तो लेस फ्रॉम सेल्स, लेस फ्रॉम डेटर किधर गया, डेटर को एक और स्टार कर दो, और इधर लेस फ्रॉम सेल्स, सेल्स में से भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। पर रुको, अभी देखो, अभी कहीं ऐसा बोला है कि इसको हमने क्लोजिंग स्टॉक में ऑलरेडी ऐड कर दिया है, कहीं बोला है नहीं सर। जब 12th स्टैंडर्ड में 13th स्टैंडर्ड में सम करते थे ना, तो सेल्स रिटर्न आया तो ऐसा बोला था इंक्लूडिंग इन क्लोजिंग स्टॉक, यहाँ पर कुछ भी बोला गया नहीं है। तो मतलब ये 1500 अपने को सेल्स में, मतलब जो क्लोजिंग स्टॉक है उसमें ऐड करना बाकी है। मतलब ये 1500 का गुड्स हमने बेच दिया, वो रिटर्न आ गया, इसको अपने को क्लोजिंग स्टॉक में ऐड करना बाकी है। तो सर कैसे करेंगे, तो दो इफेक्ट इसकी भी, मतलब इसका दो इफेक्ट समझ गया।
सेल्स प्राइस, सेल्स रिटर्न हो रहा है मेरे लिए 2,000 रुपये का, लेस फ्रॉम सेल्स लेस फ्रॉम डेटर। अभी ऐसा नहीं बोला कि हमने इसको वापस से रिटर्न कर दिया, मतलब हमने ये सामान परचेज किया था 1,500 रुपये का, ऐसा नहीं बोला हमने, आई थिंक सो इसको मैन्युफैक्चर किया रहेगा खुद से, ऐसा कहीं नहीं बोला कि इसको हम रिटर्न करें। गुड्स वर्थ सेंड ऑन अ सेल और रिटर्न बेसिस हैज़ बीन ट्रीटेड एज अ सेल्स प्राइस ऑफ रुपीज़, मतलब इसको रिटर्न नहीं करे, सेल्स आ गया, अभी इसको कुछ कर नहीं रहे। तो फर्स्ट इफेक्ट क्या रहेगा सर इसका, इंक्लूड। फर्स्ट इफेक्ट क्या रहेगा, ऐड। ऐड इन किस में करेंगे सर, क्लोजिंग स्टॉक में क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो पहला इफेक्ट क्या रहेगा सर, ऐड इन क्लोजिंग स्टॉक। एक भी मैं बार चेक कर लेता हूँ, हाँ सर, ऐड इन किस में करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक में क्या करेंगे, ऐड करेंगे। क्लियर है, क्लोजिंग स्टॉक मतलब ये रहा। क्लोजिंग स्टॉक कहाँ पर आता है सर अपने लिए, रॉ मटेरियल कंज्यूम में आएगा, उसको वहाँ पर ऐड करेंगे। और सेकेंड इफेक्ट ऐड, ऐड किस में करेंगे सर, इन्वेंटरीज। और इन्वेंटरीज कहाँ होगा सर, बैलेंस शीट की, कहाँ होगा सर, करंट असेट्स। कहाँ पर होता है, करंट असेट्स में जो इन्वेंटरीज रहेगा उसमें भी क्या करेंगे, 1,500 रुपये की बात करो, ये 1,500 रुपये, इसका तो 2,000 वाले का कर दिया, लेस फ्रॉम सेल्स हो जाएगा, और लेस फ्रॉम क्या हो जाएगा, डेटर हो जाएगा, क्योंकि डेटर भी सामान 2,000 का रिटर्न ही कर रहा है, उसको सेल किया और रिटर्न दे रहा है। और 1,500 रुपये का गुड्स वर्थ रुपीज सेंड ऑन अ सेल्स बेसिस, सेल्स किया था वो रिटर्न आ रहा है, तो अपना एड इन क्लोजिंग स्टॉक कर देंगे। और एड इन इन्वेंटरीज, मतलब इन्वेंटरीज अपने लिए क्या होता है, करंट असेट्स में क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अभी ये क्या बोल रहे हैं, 20% प्रपोज, 20% डिविडेंड इज क्या लिखा है, प्रपोज आफ्टर ट्रांसफर ऑफ 40,000 टू द टैक्स प्रोविजन। मतलब इतना पता चला सर, हम ट्रांसफर कर रहे हैं 40,000 रुपये, किस में कर रहे हैं सर, टैक्स प्रोविजन में ट्रांसफर कर रहे हैं। पर ये क्या है सर, 20% डिविडेंड प्रपोज्ड, मतलब डिविडेंड अपने को जो मिला, कितना मिला, 20%, उसका 20% हम क्या कर रहे हैं सर, ट्रांसफर करें, किस में करेंगे सर, टैक्स प्रोविजन में करेंगे। पर कितना डिविडेंड है, कहाँ से डिविडेंड है, उसकी कोई बारे में जानकारी नहीं। हालांकि यहाँ पर अगर डिविडेंड दिया होता तो हम इसको लॉन्ग टर्म वगैरह में लिखते थे, क्लियर है, पर कुछ भी दिया नहीं, इसकी जानकारी नहीं है, इसकी कुछ भी जानकारी नहीं है, क्लियर है। तो इसको कुछ भी करना नहीं है, जस्ट खाली आपको बोला गया है कि 20% जो डिविडेंड मिला उसका हमने 40,000 रुपीज़ किस में यूज़ किया, टैक्स प्रोविजंस में हमने क्या किया, यूज़ कर दिया। क्लियर है, ये जाने दो, ये प्रपोज मतलब उसका 20% हमने क्या कर दिया, इसको टैक्स पे कर दिया, मतलब डिविडेंड देना था उसका, जान दो, ये सब कुछ इसका मतलब नहीं, अपने को इतना पता है 40,000 टैक्स दिया गया है। क्लियर, इधर स्टॉक सभी को पता है सर, क्लोजिंग स्टॉक पहला इफेक्ट क्या रहेगा, लेस रॉ मटेरियल में से क्या हो जाएगा, लेस, और याद है ना क्लोजिंग स्टॉक में यहाँ पर ऐड करना है, लेस ऑफ रॉ मटेरियल। और सेकंड इफेक्ट कहाँ चला जाएगा सर, ये इन्वेंटरीज में क्या होगा, चला जाएगा, मतलब दोनों में क्या हो जाएगा, ये 1,500 रुपये ये है, उसके अंदर और क्या करना है सर, मेरे को 1,500 रुपये ऐड कर देना है। क्लियर है, ये गुड्स ऑन सेल और या तो सेल्स बेसिस, चलो इसको ऐड कर देंगे, मतलब यहाँ तक चलो सारी चीज़ें क्लियर है, 1 बाय 1 करके चलो लिखते हैं, ज़्यादा टेंशन मत लो, एकदम ही सिंपल सम है, कुछ भी नहीं है इस सम में। क्लियर है, जितना सम अब तक किया है 1 से 6 लेके, उससे इसमें कुछ भी लेना देना नहीं, एकदम ही सिंपल सम है। चलो सबसे पहले आगे सर इधर, सबसे पहले इधर आ जाते हैं हम, क्या लिखते हैं, इक्विटी एंड लाइबिलिटी, शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल। तो नोट नंबर 1 शेयर कैपिटल, तो इधर आ जाएगा, सबसे पहले आ जाएगा नोट नंबर 1, क्या आ गया सर अपने लिए, शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल में सबसे पहले क्या होता है, ऑथोराइज शेयर कैपिटल। सबसे पहले क्या होता है, ऑथोराइज शेयर कैपिटल है, कुछ दिया है, ऑथोराइज नहीं सर, कुछ भी दिया गया नहीं है। तो इधर चुपचाप क्वेश्चन मार्क करके 2 डैश करके आगे बढ़ने का, क्योंकि दिया गया नहीं है। अभी इसके नीचे आएगा इशूड, सब्सक्राइब एंड, अगर यहाँ पर मैं पेड अप लिखता, अपन यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ फुल्ली पेड अप। सर फुल्ली पेड अप क्यों लिख रहे हो, एक ही मिनट आपको मैं बता देता हूँ, ये जो फुल्ली पेड अप में क्यों लिख रहा हूँ आपको अभी मैं बता देता हूँ। देखो इधर, क्योंकि इधर ध्यान से देखो क्या दिया गया है, 40,000 इक्विटी शेयर 100 ईच फुल्ली कॉल्ड अप, मतलब पूरा पैसा आ गया। क्लियर, 40,000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच, तो इधर लिखो सर फुल्ली दिया गया, इसके लिए मैंने यहाँ पर लिखा 40,000 इक्विटी शेयर ₹10 ईच, और यहाँ पर चाहिए तो लिखना फुल्ली कॉल्ड।
क्लियर है, डन। तो कितना आ जाएगा सर अपने लिए 4 लाख रुपीज़ आ जाएगा। पर याद रखना इसको यहाँ पर रुकना नहीं है, इसमें से लेस क्या हो जाएगा सर, लेस सर कौन सा कॉल लेस होगा, कॉल्स इन अरियर्स, RREARS, एक बार स्पेलिंग देख लेता हूँ, ARREARS। क्लियर है। कॉल्स इन अरियर कितने का है सर, 10,000 रुपये का है, तो इसको क्या करना है, माइनस करना है। तो कितना आ जाएगा सर, 3,90,000 रुपये अपने को आ जाएगा। क्लियर है, डन। तो इधर लिख दो 3,90,000 लिख देना है, और ये फर्स्ट वर्किंग नोट हो गया। क्लियर है। सेकेंड वर्किंग नोट क्या रहेगा अपने लिए, इधर ही मैं लिख देता हूँ इसके नीचे, रिजर्व एंड सरप्लस, क्लियर है, रिजर्व एंड सरप्लस। ये सेकेंड वर्किंग नोट हो गया। ये कॉल्स इन अरियर कितना है, ये 3,90,000 आया, 3,90,000 आया। सेकेंड वर्किंग नोट होगा अपना रिजर्व एंड सरप्लस। उसके अंदर दो चीज़ें, सबसे पहली चीज़ें क्या है सर यहाँ पर, मतलब ये हो गया, ये 4 लाख हो गया, ये सरप्लस हो गया 1,20,000, और यहाँ पर आएगा कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व 50,000। तो यहाँ पर आ गया सरप्लस, सरप्लस को ऑलवेज स्टार रहेगा, सरप्लस 1,20,000 और ये 50,000 क्या रहेगा सर, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। तो यहाँ पर आ जाएगा सरप्लस, कभी है सर, ये 1 अप्रैल 2016 का। क्लियर है। और यहाँ पर आ गया सर कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। क्लियर है, डन। चलो ये दोनों चीज़ हम यहाँ पर क्या करेंगे, फिर इसका ऐड करेंगे, जो भी आएगा उसको ऐड या तो लेस करके हम यहाँ पर लिखेंगे। क्लियर है, डन। चलो ये भी हो गया, ये भी हो गया। अभी कमाल की बात यह है कि चलो ये भाई साहब को दिया नहीं है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग दिया गया नहीं है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम, नील लिख देंगे। क्लियर है, क्योंकि दिया गया नहीं है, तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग में क्या आ जाएगा, नील आ जाएगा। शॉर्ट टर्म बोरोइंग भी दिया गया नहीं है, तो क्या आ जाएगा, नील आ जाएगा। ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल दिया है वर्किंग नोट नंबर 3, ट्रेड पेबल, तो यहाँ पर आएगा 3 ट्रेड पेबल। 2 दिया गया है सन्ट्री क्रेडिटर, और क्या दिया है सर, बिल्स पेबल मेरे को दिया गया है, बिल्स पेबल। चलो देखते हैं सन्ट्री क्रेडिटर और बिल्स पेबल का वैल्यू कितना दिया गया है। सन्ट्री क्रेडिटर जो कि मेरे को दिया गया है 28,700 और 10,000, 28,700 और 10,000, 28,700 और कितना दिया गया, 10,000 दिया गया। टोटल कितना हो जाएगा, 38,700, 38,700। अदर करंट लाइबिलिटी कुछ दिया गया नहीं है। शॉर्ट टर्म प्रोविजन भी दिया गया नहीं है, पर प्रोविजन फॉर टैक्सेशन चाहिए, तो अभी यहाँ पर वर्किंग नोट बना दो शॉर्ट टर्म प्रोविजन, मतलब ऑलरेडी हमने वर्किंग नोट बना देंगे इधर शॉर्ट टर्म प्रोविजन। तो ये आ गया यहाँ पर शॉर्ट टर्म प्रोविजन नोट नंबर 4। क्या आ जाएगा इधर, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। क्लियर है, डन। शॉर्ट टर्म प्रोविजन के बारे में बाद में लिख देंगे, 2 लाइन छोड़ देना इधर। क्लियर है, डन। तो ये शॉर्ट टर्म प्रोविजन भी हो गया, और चलो 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 ये भी हो गया, ये भी हो गया। चलो सर आगे बढ़ते हैं। अभी क्या क्या दिया गया है अपने को सर, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट नोट नंबर 5 और 6 बनेगा अपने लिए नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पर आ जाएगा 5 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इसके नीचे लाइन छोड़ दो, 5 4 5 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, प्लांट एंड इक्विपमेंट। सबसे पहले क्या है, उसके अंदर 2 चीजें, बिल्डिंग है और मशीनरी है। तो इधर लिखते हैं बेटा बिल्डिंग, और आ जाएगा मशीनरी। तो बिल्डिंग और एक लाइन छोड़ के लिख देना मशीनरी, क्योंकि डेप्रीशिएशन भी है ना। तो बिल्डिंग का वैल्यू दिया गया है सर 2 लाख रुपए, और मशीनरी का वैल्यू दिया गया है 1.5 लाख रुपए। क्लियर है, डन। तो ये दोनों की चीज़ें दी गई है, हम यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे। क्लियर है, डन। तो ये भी हो गया। अभी आ जाएगा सर
नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, तो यहाँ पर 5 6 क्या दिया गया है सर, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। एक ही चीज़ दिया गया है, बस खाली उसका नाम थोड़ा है, इन्वेस्टमेंट इन इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो यहाँ पर आएगा इन्वेस्टमेंट इन इमूवेबल प्रॉपर्टी। कितना दिया गया है सर, 50,000 रुपये दिए गए, तो 50,000 रुपये यहाँ पर सेम यही अमाउंट 50,000 रुपये क्या करना लिख देना, ये 5 और 6 50,000 रुपये यहाँ पर क्या करना लिख देना। क्लियर। इन्वेंटरीज का मतलब होता है स्टॉक, तो ये 5 6 और यहाँ पर आ जाएगा 7 जो कि रहेगा अपना इन्वेंटरीज, तो यहाँ पर आएगा 7th इन्वेंटरीज, 6 के बाद है 7 इन्वेंटरीज। क्लियर। इन्वेंटरीज अभी जान दो आया नहीं है, क्लोजिंग स्टॉक जब भी आएगा तभी लिखेंगे। 7 के बाद होगा 8 इन्वेंटरीज को भी ऐड होगा, 8 होगा ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल में 2 है, सबसे पहले है बेटा डेटर जिसकी तबाही है आज बहुत सारा है। डेटर कितना है बेटा 79,800। क्लियर है, 79,800 क्लियर है बेटा, डन। और यहाँ पर आएंगे 5 से 6 लाइन करीब आप छोड़ दो, उसके बाद लिखो इधर बिल रिसीवेबल। क्या लिखो, बिल रिसीवेबल। डेटर के बाद लिखो बिल रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल का वैल्यू कितना दिया गया है अपने को 6,200। इसी को भी क्या है बेटा स्टार है, तो 2 लाइन इधर भी छोड़ देना। और उसके बाद आ जाएगा इधर कैश एंड 8वां हो गया 9वां क्या रहेगा सर, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो यहाँ पर आएगा 9th कैश एंड कैश, स्पेलिंग गलत रहेगा। क्लियर, आप लोग जरा संभाल लेना। क्लियर, कैश इन कैश एड बैंक, तो यहाँ पर आएगा कैश एड बैंक और यहाँ पर आएगा कैश इन हैंड। तो कैश एड बैंक कितना दिया गया है सर अपने लिए 1.5 लाख रुपए दिए है, और कैश एड बैंक 20,000, तो दोनों को करो कितना आ जाएगा 1,70,000 आपको आ जाएगा। दोनों साइड लिख दो 1,70,000। 7 8 और 9 कितना आ गया 1,70,000 रुपये आपको आ जाएगा। क्लियर है। चलो, और एक और है अदर करंट, यहाँ पर आएगा अदर करंट असेट्स में आ जाएगा यहाँ पर CD। यहाँ पर ये आपकी मर्जी, आप अगर लाइन से नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। अदर करंट असेट्स आप अगर लाइन से ऐसा अगर नंबर नहीं लिखोगे चलेगा, दौड़ेगा, कोई ऐसा आपको मारने वाला नहीं है। जैसे ये अदर करंट असेट में क्या गया था, कहाँ गया था, लेस फ्रॉम डेटर, एड इन डेटर, ट्रांसफर, कहाँ गया, ये इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल है, तो मेरे को याद आया इसके लिए मैं लिख रहा हूँ, वरना इसके पहले जितने भी किए थे उसमें मैं कुछ भी नहीं करा। 9 ये 10 अदर करंट असेट्स। 10वां नंबर है अदर करंट असेट्स। क्लियर है, हालांकि याद आया इसके लिए लिख रहा हूँ, वरना नहीं लिखोगे चलेगा, दौड़ेगा बेटा, कोई रूल नहीं है। चलो अभी यहाँ पर आ गए 10 के बाद 11वां वर्किंग नोट किसका है, आप सभी को पता है कि नहीं पता है सर। 11वां वर्किंग नोट रहेगा रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन, या तो इसको क्या लिख सकते हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, फ्रॉम। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सबसे पहले उसके अंदर आ जाएगा सर सेल्स, जो कि कितना दिया गया है 3,50,000 का दिया गया। सेल्स में से सेल्स रिटर्न लेस होने वाला है। क्लियर है। अभी ये जो कमीशन है ना बेटा, डायरेक्ट आप लिख दो, ये 11वां है ना वर्किंग नोट नंबर 11वां, ये वर्किंग नोट नंबर 11वां। आप डायरेक्ट अदर इनकम में यहाँ पर डायरेक्ट एक ही है, तो डायरेक्ट आप कमीशन लिख सकते हो, क्योंकि बुक ने भी ऐसे ही लिखा है। क्लियर है। कमीशन 4,000 रुपया, कमीशन 400 रुपये, सॉरी
ये 400 रुपये मैंने लिख दिया। क्लियर। अभी देखो जरा क्या क्या हो गया है, जरा एक बार चेक कर लेते हैं सब हो गया कि नहीं हुआ। सर अब तक हमने ये बिल्डिंग लिख दिया, मशीनरी, बिल्ड रिसेल, इन्वेस्टमेंट लिख दिया, डेटर लिख दिया, बैड डेट्स बाकी है, ये सब बाकी है, बाकी अदर एक्सपेंस ये सब हो गया, और ये सेल्स भी हो गया, कमीशन हो गया, बैड डेट्स वगैरह बाकी है। चलो ये सब हो गया। 11वां के बाद आएगा सर 12, रॉ मटेरियल कंज्यूम। क्लियर है। यहाँ पर आएगा रॉ मटेरियल कंज्यूम, तो यहाँ पर सबसे पहले आ जाएगा 11 के बाद 12वां, रॉ मटेरियल कंज्यूम। सबसे पहले इसमें आता है सर ओपनिंग स्टॉक। रॉ मटेरियल कंज्यूम सबसे पहले इसमें आ जाएगा सर ओपनिंग स्टॉक, जो कि कितना दिया गया है अपने को 1,50,000। ओपनिंग स्टॉक ऐड क्या होगा, परचेज ऐड परचेज, कितना दिया गया ओपनिंग स्टॉक ऐड परचेज 80,000 रुपया, राइट है ना। ऐड परचेज और ऐड क्या हो जाएगा सर इसमें फ्राइट, फ्राइट चार्जेस कितना दिया गया 700 रुपये दिए गए, 7,000 रुपये, राइट है। ये ओपनिंग स्टॉक ऐड परचेज ऐड फ्राइट 7,000 रुपये दिए गए। क्लियर है। बाकी सारा का सारा सर इसमें जाएगा, एम्प्लॉय में जाएगा ना, वेजिस और सैलरी। 12, 13, इसके नीचे भी अच्छा खासा लाइन छोड़ना। 12, 13 एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। क्या क्या है इसके अंदर, सबसे पहले वेजिस और सैलरीज। वेजिस कितना दिया गया है सर 10,200 और सैलरी दिया 18,700। दोनों को ऐड करो। चलो ये आ जाएगा 900, ये आ जाएगा 8, ये आ जाएगा 28। क्लियर। 28,900। फाइनेंस कॉस्ट में आता है डिबेंचर वगैरह आता है, वो भी नहीं है। चेंज इन इन्वेंटरीज, इन्वेंटरीज मतलब फिनिश गुड। क्लियर है। ये ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड वगैरह ये भी कुछ दिया गया नहीं है, तो नील। फाइनेंस कॉस्ट भी, डिबेंचर वगैरह कुछ दिया गया नील। और लास्ट में आ जाएगा 14, ये डेप्रीशिएशन अमोर्टाइजेशन। डेप्रीशिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। यहाँ पर आएगा दो चीज़ें, डेप्रीशिएशन ऑन बिल्डिंग और डेप्रीशिएशन ऑन मशीनरी। हालांकि अभी लिख रहे नहीं है, जस्ट बता रहा हूँ। डेप्रीशिएशन ऑन बिल्डिंग और डेप्रीशिएशन ऑन मशीनरी। बिल्डिंग और मशीनरी दोनों का आएगा, प्लस करके आउटर साइड पे क्या करेंगे लिख देंगे। क्लियर है। डन। और 15 होगा अपने लिए अदर एक्सपेंस। 15 होगा अपने लिए क्या रहेगा सर, अदर एक्सपेंसेस। अदर एक्सपेंस में सबसे पहले चलो क्या क्या दिया गया है। सबसे पहला अपना बैड डेप्स ही दिया है। चलो लिखो इधर बैड डेप्स कितना दिया गया है। बैड डेप्स अपने को दिया गया है 500 रुपये। और ऐड न्यू बैड डेप्स, न्यू आरडीडी, उसके बाद होगा लेस ये जो ओल्ड आरडीडी को दिया गया यहाँ पर प्रोविजन फॉर बैड डेप्स। क्लियर है। जो कि दिया गया 800 रुपये। बैड डेप्स ऐड न्यू बैड डेप्स ऐड दोनों क्या करेंगे ऐड करेंगे, उसके बाद इसको क्या करेंगे माइनस करके आउटर में अमाउंट लिखेंगे। क्लियर है। डन।
ये दिया गया है, ये अदर एक्सपेंस में बैड डेप्स आ गया। उसके बाद है प्रोडक्टिव एक्सपेंस 8,000 रुपये, तो इधर आ जाएगा सर प्रोडक्टिव एक्सपेंस कितना दिया गया है सर, 8,000 रुपये अपने को दिए गए। क्लियर है, डन। उसके बाद है सर वेजिस सैलरी हो गया, रेंट हो गया 7,500, रेंट 7,500, और रेंट के बाद दिया गया एडवर्टाइजमेंट जो कि दिया गया है 12,000 एडवर्टाइजमेंट, जो कि दिया गया है 12,000 रुपये अपने को दिए गए। क्लियर है, डन। ये हो गया। अभी और भी चीज़ आएगी, बस देख लो भाई, कुछ बचा तो नहीं है। वेजिस सैलरी हो गया, रेंट हो गया, एडवर्टाइजमेंट हो गया, ये प्रोडक्टिव एक्सपेंस बैड डेप्स हो गया, ये भी हो गया, कमीशन हो गया, ये भी हो गया। चलो सारी चीज़ें लिख दी वन बाय वन करके। सर चार्ज डेप्रीशिएशन बिल्डिंग 5%, चलो बिल्डिंग पे 5% लेना है, और मशीनरी पे 10%। बिल्डिंग 5%, मशीनरी 10%। किधर गया, इसके ऊपर रहेगा। बिल्डिंग 5%, तो लेस डेप्रीशिएशन @ 5%। 5% तो कितना आएगा, 10,000 आ जाएगा। माइनस करेंगे तो 1,90,000, और मशीनरी पे 5% लेस, अरे सॉरी इसका 10% लेस डेप्रीशिएशन 10%। चलो इसका 10% आएगा 15,000, क्योंकि एक ज़ीरो हटा दो। इसका 10% 20,000 होता है, 5% 10,000, 1,35,000 प्लस 90, चलो 1,90,000 प्लस 1,35,000, 3,25,000। कितना आ गया, 3,25,000 रुपीज़ आ गया। इसको बाद में लिखो तो भी चलेगा। 10,000 और 15,000, बिल्डिंग का 10,000 है, मशीनरी का 15,000, 10,000 और 15,000। बिल्डिंग का 10,000 है, मशीनरी का 15,000, तो दोनों का मिला तो कितना हो जाएगा सर, 25,000 हो जाएगा। क्लियर है, तो इधर लिखो 25,000। अदर एक्सपेंस को हमने बनाया था 15। चलो डन। आगे देखो, राइट ऑफ क्या बोल रहे, बैड डेप्स। ये तो बैड डेप्स डेटा डेटर में से बाद में, सबसे पहले क्या लेस होगा, बिल रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल के बाद भी डेटर में ये जो ऐड करना था ना, सेल्स रिटर्न, उसके बाद ये बैड डेप्स आरडीडी वगैरह लेस, मतलब ये सबसे लास्ट में ऐड होगा। लेस सबसे लास्ट में होगा। सबसे पहले देखो इधर भी कहाँ गया, लेस फ्रॉम सेल्स, लेस फ्रॉम डेटर। क्लियर है, डेटर में से लेस करेंगे, उसके बाद ये बैड डेप्स और हम आरडीडी लेस करेंगे। सबसे पहले काम करते ये वाला कर देते, ये फिर ये फिर ये। क्लियर है। बिल रिसीवेबल इंक्लूड डिसऑनर ऑफ बिल 1,200 रुपये, तो 1,200 रुपये क्या करना है, बिल रिसीवेबल में से लेस हो जाएगा और डेटर में ऐड हो जाएगा। तो कहा गया बिल रिसीवेबल, ये रहा। नाम क्या लिखना है, 1,200 रुपये लेस करना है ना इधर, तो लेस बिल रिसीवेबल क्या होगा, डिसऑनर। कितना लेस करना है सर, 1,200 रुपये मेरे को लेस करने दो। कितना आ जाएगा सर, 5,000 रुपये आ जाएगा, 6,000, और यहाँ पर आ जाएगा बिल लेस फ्रॉम बिल रिसीवेबल ऐड इन डेटर। तो डेटर में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ऐड बिल रिसीवेबल डिसऑनर। कितना ऐड करना है सर, 1,200 रुपये क्या करना है, ऐड कर देना है। तो 0 0 0, एक आ जाएगा 81 79 80 81,000 आ जाए, लेस फ्रॉम बिल रिसीवेबल ऐड इन डेटर हो गया। अभी ये वाला करते हैं सर,
ये मतलब ये मैंने कर दिया, ये कर दिया, क्योंकि ये अभी नहीं कर सकते, क्योंकि पहले सब डेटर में से क्या करना है मेरे को, ये सब करना है। गुड्स डिस्ट्रॉयड, ये जान दो, ये वाला गुड्स वर्थ ₹1,500 ऑन अ सेल्स, और क्या लिखा है, रिटर्न बेसिस हैज़ बीन ट्रीटेड एज अ सेल्स प्राइस कितना दिया गया 1,200। तो फर्स्ट इफेक्ट क्या रहेगा सर इसका 2,000 का, लेस फ्रॉम सेल्स, लेस फ्रॉम डेटर। तो यहाँ पर आ जाएगा डेटर में से सबसे पहले लेस करो, कितना लेस करना है सर 2,000, लेस यहाँ पर आ जाएगा लेस सेल्स रिटर्न, कितना है बेटा 2,000 रुपया क्या है सेल्स रिटर्न। तो 2,000 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 79 आ जाएगा, लेस फ्रॉम सेल्स, लेस फ्रॉम डेटर। तो सेल्स किधर गया, ये रहा, लेस सेल्स रिटर्न, लेस सेल्स रिटर्न कितना है 2,000 रुपये। तो 2,000 माइनस करना है यहाँ से, तो कितना आएगा 3,48,000 ना, $3,48,000 50 था, 2,000 माइनस करके 3,48,000, तो इधर कितना आएगा 3,48,400। चलो डन, मतलब ये मैंने इतना कर दिया। अभी चाहो तो ये एडिंग क्लोजिंग रो बाद में करते, ये जो 1,500 रुपये वाला ये बाद में करते, फिर इसको बाद में देखते। चलो सबसे पहले ये करते, राइट ऑफ 1,000 क्या है बेटा फर्दर बैड डेब्ट्स और 5% प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, दोनों डेटर में से लेस होने वाला है। भाई ये आ गया, राइट ऑफ फर्दर बैड डेब्ट्स कितना लेस करना है सर 1,000 रुपीज़ फर्दर बैड डेब्ट्स, तो माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 78 आ जाएगा। अभी इसमें से क्या लेस करना है, लेस आरडीडी या तो प्रोविजन, @ 5% ही ना भाई लोग, 5%, 5%। चलो डन, एक बार देख लेते, 78 का 5% 3,900 कितना आ गया सर 74,100 प्लस 5,000 इट्स मीन 79,100। तो इसका वैल्यू कितना आ गया 79,100। और ये कहाँ चला जाएगा सेकेंड इफेक्ट, ये 1,000 फर्दर बैड डेब्ट्स में ऐड हो जाएगा, ये भी बैड डेब्ट्स में ऐड हो जाएगा 3,900, 1,000 और 3,900 ये रहा 1,000 और 3,900 क्लियर है। तो यहाँ पर लिखो फर्दर बैड डेब्ट्स और ऐड यहाँ पर आ जाएगा प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स। चलो 3,900 प्लस 1,000 प्लस 500 इट्स मीन्स 5,400 माइनस 800, तो आंसर विल बी 4,600। चलो डन, क्या बात है, चलो डन 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 डन। चलो दोनों चीज़ें अच्छे से कर दी, मतलब ये वाला भी ख़त्म कर दिया। आगे बढ़ते हैं सर, गुड्स डिस्ट्रॉयड 3,000, तो गुड्स डिस्ट्रॉयड क्या हो रहा है सर 3,000 रुपीज़ का क्या हो रहा है, गुड्स डिस्ट्रॉय हो रहा है। तो पहला इफेक्ट क्या रहेगा, लेस फ्रॉम रॉ मटेरियल कंज्यूम में से क्या करेंगे, लेस करेंगे, या तो परचेज में से भी आप इसको लेस कर सकते हो। तो लेस रॉ मटेरियल कंज्यूम, तो सबसे पहले इधर आ जाएगा लेस रॉ मटेरियल कंज्यूम, तो यहाँ पर सबसे पहले आ जाएगा, ये आ गया फ्राइड्स, यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक वगैरह भी आएगा, क्लियर है। तो यहाँ पर 2 या 3 लाइन छोड़ के लास्ट वाली लाइन में लिखता हूँ लेस गुड्स क्या कर रहे हैं डिस्ट्रॉयड,
कितने का हो रहा था सर? 3000 रुपीज़ का गुड्स क्या हो रहा था सर? डिस्ट्रॉयड हो रहा था। क्लियर है? तो ये 3000 रुपया मैंने यहाँ पर लिख दिया। 3000 रुपये का गुड्स डिस्ट्रॉय हो रहा है। इंश्योरेंस वाला जितना पैसा दे रहा है अपने लिए कहाँ चला जाएगा? अदर करंट असेट्स में चला जाएगा। कितना पैसा दे रहा था? 1800 रुपये। तो यहाँ पर आएगा इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल। कितना पैसा दे रहा है सर? ये 1800 रुपये मेरे को दे रहा है। तो 1800 रुपये इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल, और ये आ जाएगा गुड डिस्ट्रॉयड बाय फायर। कुछ दिया है कि नहीं दिया? गुड डिस्ट्रॉयड बाय, गुड डिस्ट्रॉयड, बस खाली इतना ही दिया है। चलो जान दो। अभी इंश्योरेंस क्लेम इतने का मिल रहा है तो अदर करंट असेट्स में चला गया, और लॉस बाय फायर अदर एक्सपेंस में चला जाएगा। लॉस ऑन गुड डिस्ट्रॉयड, अदर एक्सपेंस में लिख दो लॉस ऑन गुड डिस्ट्रॉयड। तो इधर ही आएगा ना, लॉस ऑन गुड डिस्ट्रॉयड, लॉस ऑन गुड डिस्ट्रॉयड। कितने का आएगा सर? ये 3000 में से 1800 रुपये मिल रहा था, तो 1200 रुपये का क्या आ गया सर? नुकसान अपने को हो गया। चलो क्या बात है सर, फटाफट आप लिख रहे हो यार, मज़ा आ गया। अदर करंट असेट्स यहाँ पर चाहिए तो लिख दो। कितना आ गया था सर अपने लिए? 1800 रुपये आ गए थे। क्लियर? 1800 रुपये हमने लिख दिया था। क्लियर है? डन। आगे बढ़ते हैं। ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये बाकी है। क्लियर है? ये एडिंग क्लोजिंग स्टॉक वगैरह करना बाकी है। क्लियर है? चलो ये भी हो गया। ट्रांसफ़र 40,000 ये लास्ट में करेंगे। स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक क्या रहेगा सर? लेस फ्रॉम रॉ मटेरियल 1,20,000 और इन्वेंटरीज, तो यहाँ पर आएगा क्लोजिंग स्टॉक 1,20,000। तो यहाँ पर आएगा सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक, कहाँ गया सर? गुड डिस्ट्रॉय हो गया। अभी इसके नीचे आएगा लेस फ्रॉम रॉ मटेरियल, लेस यहाँ पर आएगा क्लोजिंग स्टॉक। कितना दिया गया है? 1,20,000 रुपीज़ दिया गया। इसको इनर में क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि इसमें वो ऐड करेंगे। 1,20,000 इधर है, और इन्वेंटरीज किधर गया? क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया गया? 1,20,000 रुपीज़। अभी ये जो था ना उसको दोनों में ऐड करना है आपको। ज़रा ध्यान से देखा रहेगा कि नहीं देखा रहेगा, क्योंकि ये जो हमने रिटर्न किया, हालांकि इसको क्लोजिंग स्टॉक में ऐड किया नहीं है। क्लियर है? गुड्स 1,50,000 सेंड, तो यहाँ पर आएगा गुड्स सेंड ऑन सेल और रिटर्न। क्लियर है? गुड्स सेंड ऑन सेल रिटर्न। क्लियर है? सेल रिटर्न और रिटर्न, तो इधर लिखो गुड्स सेंड, एस सेंड और सेल्स रिटर्न। कितने का है सर? 1500 रुपये। इसको ऐड करके यहाँ पर लिख दो 1,21,500। गुड सेंड ऑन सेल्स रिटर्न। क्लियर? गुड सेंड और सेल्स रिटर्न, गुड सेंड और सेल्स रिटर्न, गुड सेंड एड गुड्स और सेल्स रिटर्न 1,500। तो टोटल कितना हो गया सर? ये 1,21,500 माइनस करना है। सबका टोटल कर दो। चलो, और कुछ बाकी बचा था? नहीं। परचेज फ्रेट क्लोथ्स, बस। बाकी कुछ बचा है? नहीं ना सर, सब हो गया। ये भी ऐड कर दिया, ये भी ऐड कर दिया, ये भी ऐड कर दिया, खाली ये वाला एक बचा है। 1,50,000 प्लस 80 प्लस 7, 2,37,000, राइट है ना? 2,37,000 माइनस 1,21,500 माइनस 3,000, आंसर विल बी 1,12,500। 1,12,500। तो इधर लिखो देखते अभी आंसर सही है कि गलत है। 1,12,500 15 वाला लास्ट।
अदर एक्सपेंस, चलो टोटल करते हैं। अदर एक्सपेंस का एम्प्लॉय बेनिफिट हो गया ना, सब हो गया, सब हो गया। डेप्रीशिएशन 25,000 लिख दिया, हाँ सर लिख दिया था। डेप्रीशिएशन 25,000 लिख दिया, एम्प्लॉय भी हो गया था। चलो इसका टोटल करके देखते हैं कितना आ रहा है सर। एम्प्लॉय, अदर एक्सपेंस वगैरह, लॉस भी लिख दिया ना हमने, और कुछ नहीं था ना अदर एक्सपेंस में। जरा एक बार चेक कर लेते, अदर एक्सपेंस में कुछ था और अदर एक्सपेंस नहीं सर, कुछ भी नहीं था, ज़्यादा के ज़्यादा वही दिया। डेप्रीशिएशन वाला को कर दिया ना हमने, बैड डेट्स वगैरह में भी कर दिया, बिल रिसीवेबल भी हो गया, लेस फ्रॉम सेल्स, लेस फ्रॉम डेटर्स, चलो सारी चीज़ हो गई है। चलो देखते हैं। 1,12,000, 1,12,500 प्लस 28,900 प्लस 25,000 और ये कितना आया था, अरे इसका टोटल तो करना है। 4,600 प्लस 8,000 प्लस 7,500 प्लस 12,000 प्लस 1,200, आंसर विल बी 33,300। बेटा एक ही वीडियो, अभी तक वीडियो में मैं रुका ही नहीं हूँ। 33,300, तो इधर भी लिखो 33,300। अभी सभी का यहाँ पर क्या करना है, टोटल 33,300 प्लस 25,000, 28,900, 1,12,500, 1,99,700 माइनस 3,48,400, आंसर विल बी 1,48,700। आंसर कितना आया, 1,48,700। ये क्या मिला, टोटल एक्सपेंस आया। टोटल एक्सपेंस में से टोटल इनकम को माइनस कर दिया, तो ये अपने को क्या मिला, इसको बोलेंगे नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, क्लियर है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अभी इसमें से क्या लेस होगा, लेस प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, क्लियर है। बुक की तरफ देखा ही नहीं है, देखते जो आएगा वो देखा जाएगा, मंजूर खुदा होगा, क्लियर है। प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स कितना दिया गया, 40,000, तो 40,000 इसमें से क्या करना है सर, मेरे को माइनस करना है, तो माइनस 40,000, आंसर विल बी 1,08,700, क्लियर है। तो ये अपने को क्या मिला सर, इनकम ड्यूरिंग द ईयर कितना मिला, 1,08,400, 1,08,700, सॉरी 1,08,700। कितना आया, 1,08,700, तो 1,20,000 प्लस 1,08,700, 2,28,700 प्लस 50,000, 2,78,700, तो इधर आ जाएगा सब करते हैं 1 बाय 1 करके, सभी यहाँ पर मिल जाएगा। देखो अभी धीरे धीरे सब मिल जाएगा। 2,78,700 मिला। अभी देखो क्या क्या मिलना बाकी है, एक ही मिलना बाकी है, फोर्थ वाला शॉर्ट टर्म प्रोविजन 78। अभी देखते हैं, सबका चेक करते करते जाएंगे ना तो अच्छा पड़ेगा। 38,700 राइट है। प्रोविजन फॉर टैक्स, तो यहाँ पर आएगा प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, कितना दिया था, 40,000 दिया था। चालीस ही दिया था ना भाई लोग, हाँ जी 40,000, तो इधर भी आ जाएगा सर 40,000। ये 2,78,700 प्लस 3,90
प्लस 38,700 प्लस 40,000, आंसर विल बी 7,47,400, 7,47,400। चलो अभी इसका देखते हैं। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट हो गया, ये भी हो गया। 7th वाला खाली बाकी है, इन्वेंटरीज। क्लियर है? 7th वाला खाली बाकी इन्वेंटरी। 7th वाला इन्वेंटरीज कितना आया था सर? 1,21,500, 1,21,000, 1,21,500, 7 लाख। जादू तेरी नज़र। अपना टोटल हो गया 7,47,400। 7 एक भी बार बुक में देखा नहीं है और एक भी बार बुक की तरफ देखा नहीं है। क्लियर है? 400 ही है ना भाई, गलत हो गया। 400, 74, 400, 74, 400। यहाँ पर आ गया टोटल। हो गया, बहुत ही सिंपल था। मैं भी जरा चेक कर लूँ। यस सर, राइट आया। देखो अगर एग्जाम, क्योंकि बहुत ही सिंपल सम था, कुछ इसमें इतना डिफिकल्ट लेवल का नहीं था, एकदम ही सिंपल था, एकदम ही प्यारा था। बस खाली वो डिबेंचर दिया होता तो हम डिबेंचर का इंटरेस्ट को खाली क्या करते हो, फाइनेंस कॉस्ट में लिख देते और अदर करंट लाइबिलिटी में लिख देते, बाकी कुछ भी। उसके कंपेरिजन में आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर अलग अलग भी दी गई। हालांकि देखो बहुत सारे बच्चे लोग डिमांड करते पीडीएफ, तो इसका पीडीएफ देखो मैं ये अलग सा है। हालांकि इतने ही पेज में मैं लिखता ना तो सेम आता। अगर इसका मैं अगर पीडीएफ बना के आपको दिखाऊंगा ना, तुम बोलोगे अरे सर क्या पीडीएफ बना। देखो इसका अगर मैं आपको पीडीएफ बनाते के दिखाता हूँ कैसा मेरे में बनता है, क्योंकि ये मैं क्या कर रहा हूँ, इसको अलग से लिख रहा हूँ। हालांकि मैं इसको अभी नॉर्मली स्टोर में यहाँ पर एक काम करता हूँ, हेमल सर में यहाँ पर इधर स्टोर करके मैं आपको पीडीएफ इसका बना के बताता हूँ। बहुत सारे लोग पीडीएफ की डिमांड करते, जरा देख लो पीडीएफ कैसा इसका दिखेगा। किधर गया भाई पीडीएफ? पीडीएफ चाहिए रहा इधर। अब इसका पीडीएफ तुम देखो कैसा दिखेगा। देखो दिख रहा है तुमको? क्योंकि ये फॉर्मेट मैं उस तरीके से बना रहा हूँ इसके लिए, क्योंकि अगर इतने ही पेज में बनाऊंगा तो अच्छा दिखे। ये फॉर्मेट अलग चीज़ से बना रहा हूँ इसके लिए। देखो इसका पीडीएफ ऐसा दिखता है। क्लियर है? कुछ समझ में ही नहीं आएगा आपको। तो एक्सपेक्ट करें कि बेटा यहाँ तक सभी को समझ में आ गया रहेगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो और छोटी सी रिक्वेस्ट है बेटा ऐप में जुड़ जाओ कोर्स में। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। बाय बाय ऑल।